हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन पीटी 3 का पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स। और सबसे पहले सेक्शन ए में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर पी क्यू इक्वल है क्यू आर के एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यू की वैल्यू गिवन है 100। देन एंगल आर इज इक्वल टू, एंगल आर आपको फाइंड करना है। मान लीजिए एंगल आर x डिग्री है। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर ये जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो मतलब एंगल P इक्वल होगा एंगल R के। यहीं से आप आंसर स्टार्ट करेंगे। एंगल P इक्वल्स टू एंगल R, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर R x है, एंगल P भी x होगा, ये भी x है। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। Q प्लस R प्लस P विच मीन्स 100 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 उधर जाएगा, माइनस होगा, x प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 100 80। x इक्वल्स टू 80 बाई 2 40 डिग्री। x इज 40, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक फिगर आपको गिवन है। यहाँ पर कॉर्ड है ए बी, ये इक्वल है सर्कल की रेडियस के। दो रेडियाई है ओ ए एंड ओ बी। ये दोनों तो आपस में इक्वल है और इन्हीं के इक्वल है ए बी, मतलब ट्रायंगल ओ ए बी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिंस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन है देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। अगर ये एक कॉर्ड है, यहाँ पर दो आर्क्स हैं, ये है मेजर आर्क और ये है सर्कल की माइनर आर्क। आपको बताना है कि जो कॉर्ड ए बी है ये मेजर आर्क में कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। ए सी बी एंगल आपको फाइंड करना है। गिवन है इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल है ओ बी के बोथ रेडियाई एंड रेडियस इक्वल है ए बी के, ये हमें गिवन है। सिंस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, triangle OAB is an equilateral triangle। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। हमारे लिए यूजफुल है सेंटर का एंगल। एंगल AOB इज ऑल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। सर्कल में अगर एक कॉर्ड सेंटर पर एंगल बनाती है और अदर पार्ट में एंगल बनाती है सर्कल के, अदर पार्ट का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है। एंगल ACB हो जाएगा सेंटर के एंगल का हाफ ऑफ 60 विच इज 30 डिग्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तीनों साइड्स गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है। हेरोन्स फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले एस इक्वल होता है, आंसर नंबर 3, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स एस यानी कि सेमी पेरीमीटर एंड हाफ ऑफ पेरीमीटर। 6 2 8 5 5 10 प्लस 6 इज 16, 168 बाई 2, 2 8 आर 16, 4 आर 8, 84 ये एस है। अभी एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। स्क्वायर रूट एस इज 84 इंटू 84 माइनस ए 56, 84 माइनस 60 एंड 84 माइनस 52। ओके, स्क्वायर रूट 84 56 66 76 86 माइनस 2 30 माइनस 2 28 60 70 80 एंड 84 20 एंड 4 24 52 62 72 82 एंड 2 32। अभी रूट के अंदर नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 24 32 वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं। 84 के फैक्टर्स 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 नहीं होगा, 4 3 आर 12, 12 7 आर 84, 28 7 4 आर 2 2 आर 4 7 आर 28, 24 2 2 आर 4, 2 आर 8 3 आर 24, 32 2 2 आर 4, 2 आर 8 2 आर 16, 2 आर 32। पेयर्स देखते हैं, एक 2 बाहर आएगा,
थ्री के पेयर से एक 3 बाहर आएगा, 2 7 है, एक 7, 2 अगेन 2 एंड देन 2 more 2s. Okay, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64 into 7 3s are 21. 21 4s are 84, 21 6 are 5s are 105, 6 are 126. Now 8 6 14 4 1 3 1 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है ट्रायंगल का. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स नहीं पता, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, पेरीमीटर आपको पता है 60 है, तो तीनों साइड्स कितनी होगी 20 20 20. देन द एरिया इज, एरिया आपको फाइंड करना है. हेरोन्स फॉर्मूला में ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का भी फॉर्मूला है. पहले साइड फाइंड करते हैं. आंसर नंबर 4, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, सो 20 मीटर. अभी एरिया क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर. सो √3/4 साइड इज 20, 20 का स्क्वायर, 4 5s are 20, 20 5s are 100, √3 मीटर स्क्वायर. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट is the edges of a triangular board are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. ट्रायंगुलर बोर्ड है, तीनों साइड्स आपको गिवन है. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको पेंट करना है, एरिया पर आप पेंट करेंगे, पहले एरिया फाइंड करेंगे, रेट आपको गिवन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 9 पैसा लगता है. सो आंसर नंबर 5. वैसे 8 6 और 10 का ट्रिपलेट भी होता है, तो ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है. आप हाफ बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. पर चलिए अभी हेरोन से करते हैं. S इक्वल्स टू 8 6 प्लस 10/2, 8 6 14 10, 24/2 इज 12. एरिया √12 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 10, 12 इंटू 6 8 4 12 2. 6 का पेयर यहाँ से बन जाएगा, 12 को लिखेंगे 6 2s are 12, 6 as it is, 4 होगा 2 2s are 4 एंड 2. सो एक 6 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा और एक और 2, 2 2s are 4, 6 are 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया है उस ट्रायंगुलर बोर्ड का जिस पर आपको पेंट करना है, और पेंट करने का रेट क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट होता है 9 पैसे में. सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पैसे. हमारा एरिया कितना है 24, 24 पर पेंट करने का कॉस्ट होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. 24 इंटू 9, 24 9s are 240 माइनस 24 6 1 316 सॉरी 216 पैसे. इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं 2.16 रुपीज़. So, B option is correct. Next is in below figure, if angle ABC is 20, angle ABC ये 20 है, then angle AOC is equals to AOC. अभी दोनों ही एंगल AOC और ABC, आर्क कौन सी बना रही है AC, AC ने बनाई, लेकिन AOC ये सेंटर का एंगल है और ABC ये अदर पार्ट का एंगल है. सो सेंटर का एंगल हमेशा अदर पार्ट का डबल होता है, तो 20 का डबल होगा, यानी कि 40 डिग्री होगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फेयर्स आर इन द रेशियो 24:8. वॉल्यूम्स है, 2 अलग अलग स्फेयर है, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, उनके वॉल्यूम का रेशियो है 27:8. द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया. आपको CSA का रेशियो फाइंड करना है. 6th क्वेश्चन. तो मान लीजिए स्फेयर एक की रेडियस है S, लेट रेडियस ऑफ बिगर स्फेयर बी कैपिटल R रेडियस, और रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फेयर बी स्मॉल r. दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ बाई 4/3 पाई r³. ये रेशियो होगा विच इज़ इक्वल्स टू
27/8 यानी कि 27/8। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, r³ इक्वल है 27/8 के। 27 किसका क्यूब है? 3 का, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो ये r/r यानी कि रेडियाई का रेशो यहाँ से हो जाएगा 3/2, 3/2। हमें फाइंड करना था रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस। कर्व सरफेस स्फेयर का वैसे सरफेस और टोटल सरफेस एक ही होता है, हेमिस्फेयर तो नहीं, 2 स्फेयर्स ही हैं, विच इज़ 4πr²। सो हमें रेशो फाइंड करना है 4πr² बाई 4πr²। ये कितना है? 4 कैंसिल होंगे, पाई कैंसिल, r² बाई r², इसको हम लिख सकते हैं r/r का होल स्क्वायर। r/r कितना है? 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 9/4। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 4/9 नहीं है ऑब्वियसली। अगर ये ग्रेटर है फर्स्ट का वॉल्यूम तो फर्स्ट का जो एरिया है वो वही ग्रेटर होगा। ओके, तो पहले वॉल्यूम से रेशो फाइंड किए साइड्स के एंड देन सरफेस एरियाज के। नेक्स्ट इज इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स डायमीटर इज। सरफेस एरिया का, स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन है यानी कि 4πr² गिवन है। 4πr² इक्वल्स टू 616। डायमीटर फाइंड करना है, पहले r फाइंड करते हैं। पाई इज 22/7 इंटू r², 616। तो r² इक्वल होगा 616, 7 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 22 और 4 जाएंगे डिनोमिनेटर में। 4 1 is 4, 5 6 21, 5 are 20 and 4 4s are 16, 154, 22 7s are 154। so r² इक्वल्स टू 7 इंटू 7, r कितना हो जाएगा? सिंपल 7। रेडियस 7 है, डायमीटर आपको फाइंड करना था, सो d इक्वल्स टू 2r यानी कि 2 इंटू 7 विच मीन्स 14 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 24 degree less than twice the smallest angle then the measure of the largest angle of the parallelogram is। पैरेललोग्राम में 2 ही डिग्रीज के एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं लेकिन सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये स्मॉलर है, 2 स्मॉलर होते हैं और 2 लार्जर होते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 कम है। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं ABCD, इसमें A और C ये छोटे एंगल्स हैं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इनको x अज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल्स विच इज A एंड C, एंगल A एंड एंगल C, ये दोनों इक्वल है x डिग्री के, x और x। अभी जो बिगेस्ट लार्जेस्ट एंगल्स हैं जो कि है B और D, एंगल B एंड एंगल D, इसके बारे में कहा है कि वो स्मॉलेस्ट के ट्वाइस से 24 कम है, यानी कि ये इक्वल होंगे स्मॉलेस्ट के ट्वाइस से 2x से 24 लेस, 2x माइनस 24। ये भी 2x माइनस 24 है और ये भी 2x माइनस 24 है। अभी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 तरीके हैं, या तो चारों एंगल्स का सम ले लीजिए 360 होता है, या फिर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स का सम भी, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 होता है। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं एंगल्स के रिलेटेड पैरेललोग्राम में। फर्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकेंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स आप लेंगे उनका सम 180 होगा। तो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, 2x x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो 2x प्लस x इज 3x, 180 प्लस 24 इज 4 0 8 9 10 टू 204। x कितना होगा? 204/3, 6 आर 18, 19 20 24, 8 आर 24, 68 डिग्री। लेकिन 68 स्मॉलेस्ट एंगल्स हैं ये और ये। उसने पूछा था फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। लार्जेस्ट एंगल क्या है? 2x माइनस 24। सो लार्जेस्ट एंगल्स होंगे 2x माइनस 24, 8 2 आर 16, 6 2 आर 12, 13 136 माइनस 24, 24 34 2 1 112, 112 डिग्री। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ एंगल्स A B C and D of the quadrilateral ABCD taken in order
इन द रेशो 3:7:6:4, चारों एंगल्स का रेशो गिवन है। सो एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, मान लीजिए एंगल 3x है, 7x है, 6x है, 4x है। एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल्स फाइंड करेंगे। देन ABCD इज अ, अच्छा उसने एंगल्स नहीं पूछे, उसने पूछा ABCD क्या है, क्या वो एक काइट है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है। तो ये तो हमें पता लग रहा है कि रोम्बस और पैरेललोग्राम तो ये नहीं है। अगर ये होते तो फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ इनका रेशो इक्वल होता, क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्रेपीजियम चेक कर लेते हैं। काइट के केस में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, या तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, वो भी हमें यहाँ से पता लग रहा है, कोई एंगल इक्वल है ही नहीं क्योंकि दो का रेशो इक्वल नहीं है। ट्रेपीजियम ही होगा ऑब्वियसली। ट्रेपीजियम के केस में क्या है, इसमें कोई भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। कोई भी दो पेयर अगर बन रहे हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल ले तो ये एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जाते हैं। तो इसमें दो एंगल्स का सम 180 मिल ही जाएगा आपको पेयर्स में। कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स बी 3x, 7x, 6x एंड 4x। सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज 180 डिग्री। 6 4 10, 7 3 10, 20x equals to 180 degree. Then x equals to 180 by 20, 2 9s are, sorry, sum of all four angles is 360 डिग्री। हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये होगा 360 by 2, 20, 0, 18 2s are 36, 18x है 18 डिग्री। एंगल्स कितने होंगे, 3x, 7x, 6x एंड 4x। 18 3s are 54, ये हो जाएगा 54 डिग्री। 18 4s are 3s are 50, 4s are 72, 18 5s are 90, 18 6s are 108, 18 7s are 126। देखो किन दो पेयर्स का सम यहाँ पर 180 बनेगा। 108 और 72 और 54 और 126, तो इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है। A B C और D अगर हम ले तो C D का सम, यानी कि C और D ऐसे होंगे और A और B ऐसे होंगे। ओके, नहीं A B नीचे ले लेते हैं क्योंकि वो ऑर्डर में गिवन है, A B C एंड D। ओके, तो ये एक ट्रेपीजियम है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। यहाँ पर 2 मार्कर्स हैं। द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13। वन ऑफ इट्स इक्वल साइड की क्या मतलब है, अगर एक 13 है तो दूसरी भी 13 होगी। फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यानी कि बेसिकली तीनों ही साइड्स आपको गिवन है, वो लैंग्वेज सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए गिवन दी हुई है। बेस 10 है, ये ट्रायंगल है, बेस 10 है, आइसोलेस है तो दो साइड्स इक्वल होंगी। वन ऑफ द इक्वल साइड इज 13, देन अदर साइड इज ऑल्सो 13। आप एस फाइंड करेंगे यहाँ से एंड देन एरिया फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा, रूट में हो सकता है आंसर, जैसा इस बच्चे ने लिखा है 30√4, रूट में 4 तो होगा ही नहीं, हो तो 2 हो जाएगा फिर। तो इसको आप फाइंड कर लेंगे। एरिया के बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 12th क्वेश्चन। सो मान लीजिए ये इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी एंड एक्स वाई। ओके, आपको प्रूव करना है कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। सबसे पहले तो इन दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं लेना है, फिगर को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए ये है इक्वल कॉर्ड्स, ये है ए बी और एक्स वाई को सामने नहीं लेते, यहाँ पर ले लेते हैं। ये है एक्स वाई, आपको गिवन है ए बी इक्वल है एक्स वाई के, तो प्रूव करना है कि सेंटर पर दोनों इक्वल एंगल्स बना रही है, यानी कि आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल एक्स ओ वाई के। ये फिगर है, गिवन है दैट ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, कॉर्ड्स आर इक्वल। टू प्रूव में है दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ वाई। कोई कंस्ट्रक्शन तो होगी नहीं, सीधा दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, रेडियाई है, देन ये साइड इसके इक्वल है, ये भी दोनों रेडियाई है, ये इसके इक्वल है, हमें गिवन है बाय एस एस एस। बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अपने आप ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल एक्स ओ वाई, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई गिवन है, देन ए ओ इक्वल है, ए ओ को ओ एक्स के इक्वल कर दीजिए ओ वाई के, एक ही बात है, एक्स ओ के रेडियाई है दोनों, एंड बी ओ इक्वल है ओ वाई के, ओ वाई, ये भी दोनों रेडियाई है। दो रेडियस की वजह से और एक गिवन जो साइड है उसकी वजह से
by SSS triangle AOB is congruent to triangle XOY. If triangles are congruent, then by CPCT angles are also equal. So angle AOB is equals to angle XOY by CPCT, hence proved. Okay, next. Next is the radius of a cone is 7 centimeter and area of curved surface is 176 centimeter square. Find the slant height. Easy है, R given है आपको, पाई आर एल फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का. क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, आई थिंक बहुत कम होंगे, लेकिन ईजी है सभी क्वेश्चन. 13th. सो CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल. CSA गिवन है 176. This is equals to pi 22 by 7. R is 7 and L slant height हमें फाइंड करनी है. 7 कैंसिल हुआ, 176 by 22 और 22 8s are 176. L सिंपल है 8. स्लैंट हाइट ही पूछी है, ठीक है. नेक्स्ट इज आई थिंक 1 मार्कर्स थोड़े डिफिकल्ट थे फिर भी. 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड 4th एंगल इज इक्वल टू 144. 3 एंगल्स इक्वल है, x ले लेंगे तीनों को, और 4th एंगल आपको गिवन है. फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो चारों एंगल्स का सम 360 होता है. आंसर नंबर 14. लेट ऑल 3 इक्वल एंगल्स बी ऑफ x डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x तीनों एंगल्स प्लस 4th एंगल 144 इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. So 3x equals to 360 minus 144. 3x equals to 6, 1 and 2, 216. X equals to 216 by 3, 7s are 21, 2s are 6. So x है 72 डिग्री, यानी कि तीनों जो इक्वल एंगल्स हैं वो 72 डिग्री के हैं. नेक्स्ट सेक्शन सी. ये 3 मार्कर्स हैं. The sides of a triangular field are 41 meter, 40 meter, 9 meter. Find the number of rose beds that can be prepared in the field if each rose bed on an average needs 90 centimeter square space. पहले तो हम देखते हैं हमारे पास स्पेस कितना है, यानी कि ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया पहले फाइंड करते हैं. चलो उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, सो एरिया ऑफ 15th क्वेश्चन. पहले S फाइंड करेंगे. S इक्वल्स टू 41. आई थिंक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, वहाँ पर काउज इसमें ग्रेज कर रही होती है. 41 49 वाला, बस यहाँ पर उन्होंने थोड़ा चेंज करके उसको रोज बेड बना दिया. बाय 2. दिस इक्वल्स टू 9 1 10 4 4 8 प्लस 1 इज 9. 90 बाई 2 45. S है 45. एरिया कितना होगा, रूट एरिया इक्वल्स टू रूट 45 इंटू 45 माइनस 41 इंटू 45 माइनस 40 इंटू 45 माइनस 9. रूट 45 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 45 माइनस 9 35 36 9, ठीक है. 45 5 9s are 45. 5 9 को फैक्टराइज कर लेते हैं. 5 3s are 15. 3s are 45. 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2. 5 एज इट इज़ 36. 2 2s are 4. 4 9s are 4. 3s are 12. 12 3s are 36. सो 5 बाहर आएगा, देन 3 2 1 more 2 and 1 more 3. 5 2s are 10. 3 2s are 6. 6 3s are 18. 180 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड्स मीटर में थी. ये है एरिया फील्ड का. एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 180 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया आपके पास है उस फील्ड में. उस फील्ड में आपको रोज बेड्स बनाने हैं, और एक रोज बेड बनता है कितने एरिया में, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो कितने रोज बेड्स बनेंगे. क्वेश्चन को अगर थोड़ा स्केल डाउन करें, मान लीजिए आपके पास एरिया होता 50 मीटर स्क्वायर और एक रोज बेड बनता 10 मीटर स्क्वायर में, तो कितने रोज बेड बनते, 5 10 10 के. तो क्या किया आपने, फील्ड के एरिया को डिवाइड कर दिया एक रोज बेड के एरिया से, तभी तो 5 आंसर आया. यहाँ पर भी आपको वही करना है, फील्ड के एरिया को डिवाइड करना है रोज बेड के एरिया से. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोज बेड का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में और फील्ड का एरिया आपने फाइंड किया है मीटर स्क्वायर में. तो पहले इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में.
1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंस ये मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से, 100 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 180 देन 00 एंड 00, दिस इज 18 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फील्ड का एरिया है। सो नंबर ऑफ रोज बेड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 रोज बेड। सो फील्ड का एरिया 1812 और रोज बेड को चाहिए 900 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। 2 0 कैंसिल हुई, 9 2 जार 18 एंड देन 3 zeros 1 2 3, 2000 रोज बेड्स उसमें बन जाएंगे आपके फील्ड में। ओके, नेक्स्ट इज प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एमपीटी है ये। 16th क्वेश्चन, एक ट्रायंगल अगर है, इसमें आप 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ट्रायंगल ABC आपको गिवन है। ओके, आपको गिवन है कि दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है। मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है x और AC का मिड पॉइंट है y। ये जो लाइन सेगमेंट है XY ये पैरेलल है BC के और हाफ ऑफ BC है, ये आपको प्रूव करना है। सो गिवन है दैट x इज मिड पॉइंट ऑफ AB विच मीन्स AX इक्वल है XB के एंड y इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब AY इक्वल है YC के। ओके, इसमें टू प्रूव हमें करना है दैट XY इज पैरेलल टू BC एंड XY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी। सबसे पहले जो XY लाइन है इसको आप एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से। मान लीजिए C पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रॉ की C अप टू L, उसके बाद XY को एक्सटेंड किया जिसने CL को कट किया एट पॉइंट Z। सो कंस्ट्रक्शन हमने की है CL इज पैरेलल टू AB, CL लाइन ड्रॉ की AB के पैरेलल एंड एक्सटेंडेड XY अप टू Z और Z तक XY को एक्सटेंड किया है। ओके, प्रूफ में सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल YZC क्या चीज़ें दोनों में इक्वल है? सबसे पहले तो AY इक्वल है YC के, हमें पता है Y मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है। दूसरा, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरा, बाकी के दोनों एंगल्स भी इक्वल है। अगर यहाँ पर आप देखें ये Z बन रहा है आपका ऑल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हमने ड्रॉ की थी बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये एंगल भी इसके इक्वल है। दूसरे में भी आप देखें तो ये भी Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल इसके इक्वल है बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कोई भी दो एंगल्स आप ले लेंगे, AASB हमारी प्रॉपर्टी होती है, सिंस टू एंगल्स आर इक्वल तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है बाय ASB। सो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AXY एंड YCZ, AXY एंड YCZ क्या चीज़ें इक्वल है? फर्स्ट, AY इक्वल है YC के, ये हमें गिवन था, साइड इज इक्वल। एंगल AYX इक्वल्स टू ZYC, एंगल AYX इज इक्वल्स टू एंगल ZYC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड देन कोई भी एंगल ले लीजिए, मान लीजिए A और C हम ले लेते हैं। एंगल XAY इक्वल है एंगल YCZ के, YCZ बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल AXY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CYZ बाय AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल नहीं,
एंगल साइड एंगल ASA बीच वाली साइड है और दोनों उसके एंगल्स हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। साइड जो हमें इक्वल करनी थी यहाँ से वो ये है कि ये साइड इक्वल है इस एंगल के, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड बाय CP/CT। लेकिन AX जो साइड है वो पहले से ही किसके इक्वल है, AX पहले से इक्वल थी XB के, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AX इक्वल है CZ के बाय प्रूफ एंड AX वॉज इक्वल्स टू XB सिंस X वॉज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी। सो पहले CP/CT करते हैं। AX इक्वल्स टू CZ, AX इक्वल्स टू CZ और दूसरा AY इक्वल होगा YZ के एंड XY इक्वल्स टू YZ बाई CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, बट AX वॉज इक्वल्स टू XB, ये हमें गिवन था सिंस X वॉज मिड पॉइंट ऑफ AB। AX इक्वल है CZ के, AX इक्वल है XB के, सो CZ इक्वल हो जाएगा XB के, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगी। CZ इक्वल है XB के, CZ इक्वल है XB के और CZ पैरेलल था XB के, ये दोनों साइड्स पैरेलल भी थी बाय कंस्ट्रक्शन। हमने अगर AB के पैरेलल ड्रॉ की थी लाइन CL, तो ये पार्ट ऑफ पैरेलल साइड्स ही हैं, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ये साइड इसके पैरेलल भी है, ये साइड इसके इक्वल भी है, और ये अगर हम देखें एक क्वाड्रिलेटरल है। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से BCZX एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल BCZX CZ is parallel to XB, part of parallel sides and CZ is equals to XB, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। सो BCZX इज अ पैरेललोग्राम। अगर BCZX एक पैरेललोग्राम है तो बाकी की जो दोनों साइड्स हैं, ये तो हमने इक्वल पैरेलल प्रूव की है, बाकी की दोनों साइड्स यानी कि BC और YZ ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी। सो सबसे पहले तो BC अगर इक्वल है YZ के तो XZ के, तो BC इक्वल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी XY के। XY भी पार्ट ऑफ YZ ही है, इसको यहीं पर लिखते हैं। सिंस BCZX इज अ पैरेललोग्राम, सो BC इज इक्वल्स टू XZ and BC is parallel to XZ. If BC is parallel to XZ, BC is parallel to XY also. XY is a part of parallel side XZ. ये फर्स्ट केस प्रूव हुआ है जहाँ पर हमें प्रूव करना था कि XY और BC पैरेलल है, XY और BC पैरेलल हो गया। अभी हमें हाफ प्रूव करना है। यहाँ से Y हमने प्रूव किया है, XY और YZ इक्वल है, यानी कि Y मिड पॉइंट है XZ का, सो XY हाफ हो जाएगा YZ का। सिंस XY इज इक्वल्स टू YZ, ये हमने CP/CT में प्रूव किया था, XY इक्वल्स टू YZ, तो XY हाफ हो जाएगा पूरी साइड XZ का, हाफ ऑफ XZ, और XZ किसके इक्वल थी, BC के, एंड XZ इज इक्वल्स टू BC, सो XY इज हाफ ऑफ BC ऑल्सो। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन MPT आपने ऑलरेडी कर ली होगी, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पूरा देख लेते हैं हमने किया क्या है। ये ट्रायंगल था, ये दोनों मिड पॉइंट्स गिवन है। कंस्ट्रक्शन हमने की, यहाँ से इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया इसके, और यहाँ से इसको एक्सटेंड किया जहाँ पर इसने पैरेलल ड्रॉन साइड को Z पर कट किया। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सिंपल है, ये साइड तो इसके इक्वल है, Y हमें गिवन था, मिड पॉइंट है AC का, और बाकी के तीनों ही एंगल्स इक्वल है। ये इसके एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये इसके इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल से, ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। तो बाय AAS या ASA से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ से नोट करनी है, सबसे पहले तो ये साइड इसके पैरेलल है और दूसरा इक्वल है, और दूसरा ये साइड इसके इक्वल है। नाउ इफ़ CZ अगर पैरेलल है AX के और AX पहले से इक्वल था XB के, क्योंकि X मिड पॉइंट था AB साइड का, तो यहाँ से XB और CZ आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके, और ये दोनों साइड पैरेलल पहले से ही थी बाय कंस्ट्रक्शन,
हमने कंस्ट्रक्शन ही ए बी के पैरेलल की थी सी एल की. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है बी सी जेड एंड वाई, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. अगर ये पैरेललोग्राम है तो साइड बी सी, ये साइड इसके पैरेलल है. साइड बी सी अगर पूरी पैरेलल है एक्स जेड के, तो वो एक्स वाई के भी पैरेलल होगी. तो पहला तो पार्ट यहाँ से प्रूव होगा. पैरेलल हो गई. अभी हाफ हमें प्रूव करना है. हाफ के लिए हमने कहा था दैट एक्स वाई इक्वल है वाई जेड के. ये दो साइड इक्वल है तो एक्स वाई हाफ हो जाएगी पूरी एक्स जेड के. अगर ये एक पूरी साइड है, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये ऑब्वियसली पूरी का हाफ होगा. अगर एक्स वाई हाफ है एक्स जेड के और एक्स जेड किसके इक्वल है, बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है, तो एक्स वाई बी सी का भी हाफ होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट. सेवनटीन्थ क्वेश्चन. ए बी सी डी इज अ rhombus and P Q R S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. ये भी NCERT का क्वेश्चन है. ओके, ए बी सी डी रॉम्बस हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं और जो इसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री. इसके मिड ये है ए बी सी एंड डी. ए बी का मिड पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस. आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है. तो सबसे पहले तो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं. गिवन तो वही है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए एंड सी डी. टू प्रूव हमें करना है दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. ओके, कंस्ट्रक्शन करते हैं. जॉइन ए सी को हमने जॉइन किया. जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मिड पॉइंट्स वाले, सभी में सबसे पहले जो भी क्वाड्रिलेटरल है आपका इंटीरियर में, उसको एक पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है. बाकी पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज ऐड करके रेक्टेंगल, रॉम्बस जो भी है आगे. ओके, सो पहले इस ट्रायंगल में लेंगे. इन ट्रायंगल डी ए सी, इसमें यहाँ पर एस मिड पॉइंट है ए डी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का. हमें गिवन है कि चारों साइड्स में मिड पॉइंट्स है पी क्यू आर एस. तो बाय एम पी टी में अगर इस ट्रायंगल को आप इधर से देखें, सिर्फ यही ट्रायंगल, दो मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये साइड इसकी पैरेलल भी हो जाएगी ए सी के और हाफ भी हो जाएगी. पहले इतना लिखते हैं प्रूफ. इन ट्रायंगल ए सी D, S is midpoint of AD and R is midpoint of CD. So by MPT, RS is parallel to AC and RS is equals to half of AC. Okay, this side is parallel to this and half of this. ओके, अभी दूसरा ट्रायंगल लेते हैं. दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए सी बी, ए बी सी. ना इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का. पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एम पी टी को यही चाहिए. अगर किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को अगर आप इधर से देखते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें दो साइड्स के, तो ये जो साइड है ये थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है. तो यहाँ से आपको मिलेगा. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एम पी टी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. अभी हमारा काम यहाँ से हो गया. पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है. अगर इसमें आर एस बी ए सी का हाफ है और आर एस बी ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, दोनों साइड्स ए सी के हाफ है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों ही ए सी के पैरेलल भी है, तो आपस में भी पैरेलल होंगे. सो फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल एंड हाफ ऑफ पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए सी पी क्यू. अभी आर एस ये साइड पी क्यू के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट है यानी कि पी क्यू आर एस, वो क्या हो जाएगा, एक
parallelogram. Since opposite sides are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram. पैरेललोग्राम में कौन सी एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है कि उसको आप रेक्टेंगल प्रूव कर सके? सिर्फ आपको एक एंगल इसका 90 डिग्री करना है. उसके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं इन दोनों, दूसरा जो डायगोनल है उसको भी ड्रॉ करेंगे. अभी जो डायगोनल्स हैं दोनों रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री. ये प्रॉपर्टी सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में ही मिलती है. तो कहने का मतलब है ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. अब इसमें अगर आप इसको देखें, इनको साइड्स को नाम देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. अगर हम क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं, आर एक्स जेड एंड वाई, ये यहाँ पर एक छोटा सा और पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी. तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर ये एंगल 90 है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी 90 होगा, एंगल आर भी 90 होगा. पी क्यू आर एस जो कि एक पैरेललोग्राम था, अगर उसमें एक भी एंगल 90 हो गया तो फिर चारों 90 हो जाएंगे, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा. तो यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं अभी. फर्दर कंस्ट्रक्शन, जॉइन ए सी को हम जॉइन कर चुके हैं, जॉइन बी डी. आप चाहे तो इस फिगर को दोबारा से भी ड्रॉ कर सकते हैं नीचे. जॉइन बी डी, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वाले उसमें नाम दे लीजिए. 4 आपके पास पैरेललोग्राम्स बनेंगे यहाँ पर, तो कोई भी उसको नाम दे लेते हैं. मान लीजिए इसको एक्स आपने दिया, वाई एंड जेड. इन पैरेललोग्राम आर एक्स जेड एंड वाई, इन पैरेललोग्राम आर एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाहर एक रोम्बस था, ये आपको गिवन है. सो एंगल जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at राइट एंगल. तो राइट एंगल पर अगर बाइसेक्ट करते हैं ये चारों ही एंगल्स, ये और ये 90 डिग्री होंगे. ये अगर 90 है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 90 होगा. इफ z इज 90, एंगल z इक्वल्स टू एंगल r, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो एंगल आर भी 90 डिग्री हो जाएगा. पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था. इफ वन एंगल इज 90, देन पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. ओके, क्या किया हमने? पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, जो जनरली हम करते ही है. ये साइड आर एस इसका हाफ और पैरेलल है, ये भी इसका हाफ और पैरेलल है. तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगे. इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम के पास रोम्बस के लिए यहाँ से एक डायगोनल ए सी हम ड्रॉ कर चुके हैं पहले प्रूव करने के लिए. एक बी डी हमने ड्रॉ किया. इसमें डायगोनल्स रोम्बस के 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, सभी एंगल्स 90 है. अब ये एक छोटे से यहाँ पर 4 पैरेललोग्राम बन गए. फिर से ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है. ऑपोजिट साइड्स अगर दोनों ही पेयर पैरेलल भी हो जाए तो भी वो एक पैरेललोग्राम होता है. तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इफ दिस एंगल इज 90, देन एंगल आर इज ऑल्सो 90. ओके, नेक्स्ट. नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन 18. एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क का. इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल्स टू बी क्यू. क्या गिवन है? डी पी इक्वल है बी क्यू के. ओके, शो दैट ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ए पी डी, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी का. ये इक्वल है सी क्यू बी. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो सबसे पहले दो में एक साइड तो गिवन ही आपको, इसकी साइड पी डी इक्वल है इसकी साइड बी क्यू के. दूसरा बी सी इक्वल है, ये साइड इक्वल हो जाएगी ए डी के, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके. दो साइड्स इक्वल है, बस एक एंगल इक्वल करना है इनके बीच का. ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? ये देखो यहाँ पर बन रहा है जेड, ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स.
अगर हम AD को पैरेलल ले BC के, जो कि है ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, और BD को ट्रांसवर्सल ले, तो ये है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी नहीं होगी, पहले से सब कुछ गिवन है 18 का। इसमें 5 पार्ट्स हैं। सो पार्ट 1, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, APD एंड CQB क्या क्या चीज़ें इक्वल है दोनों में। फर्स्टली PD इज इक्वल्स टू QB, PD QB इक्वल है, ये हमें गिवन है। DP या PD BQ या QB के इक्वल है। सेकेंड, BC इज इक्वल्स टू AD, साइड AD इज इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और तीसरा, एंगल ADP इक्वल एंगल QBC, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल QBC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो बाय SAS, साइड एंगल एंड साइड, these two triangles are congruent, hence proved. APD is congruent to triangle CQB by side angle side. Okay, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड में आपको प्रूव करना है AP इक्वल CQ, AP इक्वल CQ, AP इक्वल CQ तो यही से ही हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू CQ बाई CP/CT। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों की सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। और AP इस एंगल की, इस ट्रायंगल की साइड है और CQ इस ट्रायंगल की साइड है। सो AP इक्वल्स टू CQ बाई CP/CT, सिंस triangles we have already proved are congruent in part 1. Second is AQB, AQB ये ट्रायंगल, और दूसरा है CPD, CPD ये ट्रायंगल। इन दोनों में क्या चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले तो ग्रीन का BQ इक्वल है PD के, वो गिवन है, DP और BQ इक्वल है। उसके बाद ग्रीन की साइड AB, ब्लैक की साइड DC के इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABCD की। और तीसरा, अगेन इनमें ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल होगा। सो बाय साइड एंगल सेम ही इसमें होगा इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। DP इक्वल्स टू BQ, ये हमें गिवन है। देन AB इज इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एंगल ABQ इक्वल है CDP, एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाय साइड एंगल, साइड टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम। अगर ये दोनों इक्वल है, नेक्स्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। AQ इक्वल हो जाएगा PC के, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का पार्ट है PC और AQ इस ट्रायंगल का पार्ट है। सो बाय CP/CT AQ इक्वल्स टू CP बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स AQB एंड CPD। नेक्स्ट इज प्रूव दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ ये एक पैरेललोग्राम है। सो इसमें अगर दोनों पेयर्स को हम देखें ऑपोजिट साइड्स के, ये इसके इक्वल है, हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है। ये इसके इक्वल है, ये हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव किया है। बोथ पेयर्स आर इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पार्ट 5 में AP इज इक्वल्स टू CQ प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट, एंड AP इज इक्वल्स टू CQ एंड दिस AQ equals to CP, AQ is equals to CP proved in case 4, ये फोर्थ केस में प्रूव किया है। सो क्वाड्रिलेटरल P क्या क्वाड्रिलेटरल है, AQCP, APCQ जो क्वेश्चन में गिवन है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट नाउ सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। वंस 4 फ्रेंड्स राहुल, अर्जुन, अजय एंड विजय वेंट फॉर अ पिकनिक एट अ हिल स्टेशन। चारों फ्रेंड्स हिल स्टेशन पर जाते हैं पिकनिक के लिए ड्यू टू पीक सीजन
They did not get a proper hotel in the city. The weather was fine, so they decided to make a conical tent at a park. ठीक है, they were carrying 300 meter square cloth with them. क्योंकि बहुत पीक सीजन था, कोई होटल उनको नहीं मिलता, तो वो डिसाइड करते हैं कि खुद का वो टेंट बनाएंगे एक पार्क में. उनके पास क्लोथ है 300 मीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर. जैसा कि फिगर में दिखाया गया, दे मेड अ टेंट विद हाइट 10 मीटर एंड डायमीटर 14. हाइट आपको गिवन है, डायमीटर, रेडियस आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे. द रिमेनिंग क्लोथ वॉज यूज फॉर द फ्लोर. अच्छा, पूरा का पूरा जो क्लोथ है वो उन्होंने टेंट बनाने में नहीं यूज़ किया. जो कपड़ा बच गया उसको उन्होंने फ्लोर पर यूज़ किया है. क्वेश्चन है हाउ मच क्लोथ वॉज यूज्ड फॉर द फ्लोर. तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि टेंट बनाने में कितना क्लोथ यूज़ हुआ है. उसके लिए पहले सी एस ए फाइंड करेंगे. सी एस ए पाई आर एल होता है, तो पहले एल फाइंड करेंगे इसका. आंसर नंबर 19. हाइट इज़ 10 मीटर एंड सिंस डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7 मीटर. एल, एच और आर में क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के. सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 100 प्लस 49. ये रूट में ही रहेगा. रूट व्हाट इज अ स्लैंट हाइट? Diameter is 14, height is 10. Okay, root 149. वन 149 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं होता. 12 का 144, आई थिंक 12.2 इसमें लेंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर 0.2 तक जाएगा. तो डी फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो सबसे लास्ट में आएगा. पहले हम एल फाइंड करेंगे, फिर एरिया फाइंड करेंगे, सी एस से फाइंड करेंगे. फ्लोर का एरिया तो पाई आर स्क्वायर से ही निकल जाएगा. ओके, वॉल्यूम ठीक है. एल है हमारा रूट 149, अप्रॉक्स 12.2 मीटर एल है. उसके बाद फाइंड करना है हमें क्लोथ यूज्ड फॉर फ्लोर. तो पहले एरिया फाइंड करते हैं टेंट का, कितना जो क्लोथ है वो उन्होंने टेंट बनाने में यूज़ किया है. नाउ एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड टू मेक टेंट इक्वल्स टू पाई आर एल. पाई इज़ 22/7. सी एस ए पर ही क्लोथ यूज़ होगा टेंट में. आर इज़ 7 एंड एल इज़ 12.2. 7 से 7 कैंसिल. 22 2s are 44. 4 carry 2s are 44 plus 4 is 48. 1 is 22 plus 4 is 26. 268.4 मीटर स्क्वायर इतना क्लोथ यूज़ हो गया उस टेंट को बनाने में. तो रिमेनिंग क्लोथ कितना है? रिमेनिंग क्लोथ इक्वल्स टू 300 माइनस 268.4. 300.0 minus 268.4 minus 9 9 10. This is 6.1 6 7 8 9 3 31.6 meter square. First option correct है, A. Okay, next is what is the volume of the tent? Volume क्या होता है? Second part of cone 1/3 pi r square h. So 1/3 pi is 22/7, r is 7 and h is 10. 7 cancel, 3 से तो कुछ नहीं होगा. 22 7s are 154 into 10 1540/3. अप्रॉक्स कितना होगा? 3 5s are 15, 4 1s is 3 10, 3 3s are 9, अगेन 10.3 153.3. ये अप्रॉक्सीमेशन में ही है सभी आंसर्स इसके. सो मीटर क्यूब 513.3 मीटर क्यूब. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एरिया ऑफ द फ्लोर. अभी कोन में फ्लोर किस शेप में होता है? सर्कल की शेप में. तो सिंपल आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर. थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फ्लोर इज पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7, आर इज 7 into 7. 22 7s are 154 मीटर स्क्वायर. डी ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट वाज द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट? ये हम फाइंड कर चुके हैं, 12.2 है. नेक्स्ट बी, already found in case 1. Next, in my colony a park is situated in front of my house. This park has built in shape of a triangle ABC with the following sides: 150 100 and 60 meter. Now a day some animals entered park and destroy and eat plants.
So our ward member of area has decided to put railing around the park for protecting plants and grass. ठीक है, घर के सामने पार्क है, डायमेंशंस आपको गिवन है, कुछ एनिमल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं, तो हमें रेलिंग लगवानी है. वार्ड मेंबर्स ऑर्डर्ड टू अ गार्डनर टू प्लेस अ रेलिंग ऑल अराउंड द पार्क एंड मेंटेन ग्रास इनसाइड पार्क. ग्रास भी मेंटेन करेगा और चारों तरफ रेलिंग भी लगाएगा. ही ऑल्सो सैंक्शन एन अमाउंट टू इम्प्रूव द पार्क इन अ प्रॉपर वे फॉर पब्लिक ऑफ दैट कॉलोनी. कुछ अमाउंट भी सैंक्शन किया गया है प्रॉपरली उसको मेंटेन करने के लिए. कॉस्टिंग इज डिसाइडेड ₹10 पर मीटर फॉर रेलिंग अराउंड द पार्क. पार्क के चारों तरफ रेलिंग लगाने की कॉस्ट है ₹10 पर मीटर. 1 मीटर में ₹10 में रेलिंग लगेगी. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क. पहले तो पार्क का पेरीमीटर बताइए. आंसर नंबर 20. पार्क का पेरीमीटर है 150 + 100 + 60. सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. सो 256 मीटर. फर्स्ट पार्ट का आंसर. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर ऑफ द पार्क इन विच प्लांटिंग इज नीडेड. ईजी है सभी. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स बाई 2. एस इज इक्वल्स टू 150 + 100 + 6 बाई 2. 256 बाई 2. 1 is 2, 2s are 4, 8s are 16. 128. ये रॉन्ग है. 150. अच्छा ये 6 है, इसकी वजह से कम है, बट नेगेटिव नहीं जाएगा. 6 5 एस हमेशा तीनों साइड से ग्रेटर होता है. ये 150 है. ओके हो सकता है 2 नेगेटिव्स हैं इसमें. 128 1. एक्चुअली ये पार्क बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड. तो इसीलिए क्या 6 है? ओ सॉरी 60 है ये. ओके ओके ठीक है. 50 0 6 5 11 1 एंड 1 2 3 310 मीटर इसका पेरीमीटर है. एंड ये होगा 60 बाई 2 310 बाई 2. 2 1s is 2 0 2 1s is 2 2 5s are 10 एंड 2 5s are 10. 155. ओके हमेशा ये कंडीशन होती है दैट एस जो है ट्रायंगल में वो ग्रेटर होना चाहिए ऑल 3 साइड से, क्योंकि एस यहाँ पर 128 आ रहा था तो पता लगा 150 से तो स्मॉलर है, तो यानी कि क्वेश्चन हमने कहीं गलत किया है. ठीक है. 155 है इसका सेमी पेरीमीटर. आगे है कैलकुलेट द एरिया इन विच प्लांटिंग इज नीडेड. एरिया फाइंड करना है. एरिया होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी. ओके s minus b and s minus c minus 60. So root 155 into 5 into 50 into 6 160 90. So 155 के फैक्टर्स 5 3s are 15, 1 is 3 31. 5 50 के फैक्टर्स 5 इंटू 10, 90 में 10 इंटू 9 यानी कि 3 इंटू 3. सो एक 10 रूट के बाहर, एक 5 रूट के बाहर, 3 रूट के बाहर और रूट में बचेगा 5 इंटू 31, कुछ भी बाहर नहीं आएगा. रूट 155. 5 3s are 15 इंटू 10 150 रूट 155 मीटर स्क्वायर ये एरिया है. करेक्ट है. ठीक है. ओके वैसे भी एरिया का कोई कॉस्ट आगे गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई करने के लिए रूट में आ सकता है. नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट. आपको इस पार्क की फेंसिंग करनी है विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर, जो हमें यहाँ पर भी गिवन थी. अ स्पेस 2 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन वन साइड. और जैसे कि अगर ये पार्क है आपका ट्रायंगल में, यहाँ पर गेट लगा है तो इसके लिए 2 मीटर साइड आप छोड़ देंगे, वायर सिर्फ इतने में लगाएंगे. सो क्या रेट होगा हमारा? पेरीमीटर कितना था? 310 चारों तरफ का जो बाउंड्री थी, -2 हम कर देंगे क्योंकि 2 मीटर गेट के लिए स्पेस हमें रखना है. इसके और में क्वेश्चन है ये. सो पेरीमीटर
of triangular park equals to 310 meter and length of wire required is equals to 310 minus 2 which is 308 मीटर की हमें वायर की ज़रूरत है. क्या रेट है वायर का? 10 रुपीज़ की आती है पर मीटर. सो टोटल कॉस्ट होगी 308 इंटू 10 3080 रुपीज़. ओके चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 9th क्लास PT3 का एक क्वेश्चन पेपर. होपफुली सभी क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.